हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। हम स्टार्ट किए थे अपना लक्ष्य बैच और लक्ष्य बैच में हमने डिस्कस कर लिया था लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसमें हमने जीरोज़ निकालना, रूट्स निकालना या फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीख लिया था, है ना। अगर हम बोलें कि सर इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं, तो मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं तो कई सारे मेथड्स, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ तीन मेथड्स दिए गए। कौन कौन से? एक तो दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा दिया गया है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा दिया गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से एक मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू किसी भी लिनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में हम इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक। सब्स्टिट्यूशन मेथड में नाम ही दिख रहा है सब्स्टिट्यूट। क्या दिखा है? सब्स्टिट्यूट। मतलब एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज एट हम एक एग्जांपल लिखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके सामने एक एग्जांपल रहा, ये आपके सामने एग्जांपल रहा। देखिए ये एग्जांपल रहा आपके सामने। इसमें कहा क्या गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल के थ्रू हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, इसमें एक को सब्स्टिट्यूट करके आपको दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक क्या है सर, वो वेरिएबल हो सकता है। एक्स की वैल्यू, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो वाई के फॉर्म में, या फिर वाई की जगह एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप एक्स की वैल्यू निकाल के फिर इसमें रख दो, या फिर वाई की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में रख दो। नहीं समझ आया? चलिए सॉल्व करने पर समझ आएगा हमें, है ना। आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा है वो दिख रहा है पहला इक्वेशन 7x, क्या दिख रहा है, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। एंड सेकेंड इक्वेशन जो दिख रहा है वो दिख रहा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब हम सब्स्टिट्यूट उसी इक्वेशन में करेंगे जो इक्वेशन देखने में थोड़ा आसान हो, इजी दिख रहा हो। ये तो सर इसके सामने फैक्टर है, इसके सामने फैक्टर, ये थोड़ा कम कैलकुलेटिव वाला इक्वेशन दिख रहा है। तो हम कोशिश यही करेंगे, इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस 2y, है ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड था, और जो इक्वेशन नंबर सेकंड था उससे हमने x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पुटिंग the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो हम वैल्यू रख रहे हैं। किसकी वैल्यू रख रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट में हमने रख दिया वैल्यू x की। जब इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 7 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 इंटू एक्स की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस 2y। कितना है? 3 माइनस 2y। यहाँ पे माइनस 15y है तो मैंने माइनस 15y रख लिया। बात को ध्यान से समझना, इज इक्वल्स टू 2 हो गया, है ना। अब 7 3 जा क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। माइनस 7 2 जा 14y, माइनस में हो जाएगा 15y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर माइनस 14y माइनस 15y कितना हो जाएगा, ये तो 21 रहा ही, ये क्या हो जाएगा माइनस 29y, और ये जो इक्वल्स टू 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये 21 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 21 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, और जब ये 21 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लो, ये माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 ही रहेगा ना, 29 ही रहेगा, है ना, सही है। 29 y जो इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस में 19, कितना हो जाएगा 19। अब y जो इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में 19 अपॉन 29, कितना आ गया माइनस में
और ये माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y के पास जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 19/29। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 19/29। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए देखिए आपके पास जो इक्वेशन था वो क्या था 15y, ठीक है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 किया था हमारे पास। हमने इस इक्वेशन से क्या किया, x की वैल्यू फाइंड करी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और y की यहाँ पहले इक्वेशन में जाके वैल्यू पुटअप कर दी। वैल्यू पुटअप करने के बाद x की जो वैल्यू अपने आई थी 3 माइनस 2y यहाँ पे रख दिया। 7 3 21, 7 2 14y और 15y ये हो जाएगा 15 और 14 हो जाएगा 29 इज इक्वल टू 2 तो रहेगा ही, तो 2 में से उधर जाएगा 21 माइनस जाएगा तो माइनस 19 आ जाएगा। तो हम y की वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास क्या की वैल्यू y की वैल्यू 19/29 आ गई। अब तो सर हमारे पास अभी तक एक की वैल्यू निकली है, कितने की वैल्यू सर, एक वैल्यू, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकली है। सर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये जो y की वैल्यू आई है आपके पास, ये जो y की वैल्यू आई है आपके पास यहाँ पे रख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किस इक्वेशन में रख लें, फर्स्ट में सेकंड में, सेकंड में रख लो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में रख लेते हैं। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपके पास 9/29 है और इज इक्वल टू ये हो गया 3। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 3/29, सॉरी 3/29 नहीं, 3 माइनस 9 2 18/29 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 और 87 माइनस 18/29 और x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, ये आ गई 69/29, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एक एक करके x और वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कैसे कर ली सर, सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन था उसमें हमने x की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने y की जगह उसको x की जगह हमने y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने आप y की वैल्यू निकल के आ गई, और जो y की वैल्यू निकल के आ गई, जो y की वैल्यू निकली उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका मन हो सर मुझे दूसरे इक्वेशन में नहीं रखना है, मुझे पहले इक्वेशन में रखना है, तो पहले इक्वेशन में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या दिया गया है 3.2 पे, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने 3.1 को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था, है ना। 3.1 और शायद 3.2 कौन सा एक्सरसाइज है देखते हैं। 3.2 करना है। एक्सरसाइज में क्या लिखा गया है, एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपके सामने जो इक्वेशंस दिख रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है x प्लस वाई, लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद इसको स्लाइड को चेंज कर दूंगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है आपके पास 14 एंड x माइनस वाई आपके पास है 4। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू, पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हम दूसरे इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ये जो इसको क्या से नहीं लिख सकते, सेकंड इक्वेशन को x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे वही काम क्या करेंगे, पुटिंग ध्यान से सुन लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड करेंगे। जैसे ही वैल्यू सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट रखो, है ना, सेकेंड तो हमने कैलकुलेट किया ही है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे जब, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू जो आई है, पहले पास आपके पास इक्वेशन जो था वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था। x की वैल्यू आप क्या था 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सॉरी प्लस वाई भी तो रहेगा, ये x की जगह 4 प्लस वाई रख लिया हमने, 4 प्लस वाई, और y की जगह क्या है y ही रहेगा, इज इक्वल टू 14 है, ये है ना। तो 4 प्लस
2y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 14, ये हो गया 2y, क्या हो गया 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, देन 2y वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2 आ जाएगी, आंसर आ गया 5। तो y की वैल्यू आपके पास कितना आ गई 5 आ गई, कितना आ गई 5। अभी जो y की वैल्यू 5 आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में आप रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। किस में रख दें सर, आपका मर्जी, जिसमें रख दीजिए सर, दूसरे में रख दें, रख दो भाई। दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 4 + y आया था, ये लगभग बिल्कुल आया था सर। y की वैल्यू रख लें, बिल्कुल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू आपके पास आई है 5, तो 4 + 5 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई हैं, और बातें क्लियर हो भी जानी चाहिए, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है जितना हम लोग प्रोपेगेंडा बना के रखे हैं कि भैया टफ है टफ है टफ है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, यही तो एक चैप्टर जो आपको बेहद आसान मिलेगा और आपको खूब नंबर भी देंगे, है ना। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में किस लेवल का आ जाए वो तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, इस लेवल का एग्ज़ाम में नहीं पूछता। हाँ, ये बेसिक्स हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं समझ आएगा तो आगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आएंगे। इसलिए अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर हम काम कर लेते हैं, उसके बाद जब अपने एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को निपटा लो, समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी ख़त्म करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनसीईआरटी को ख़त्म करिए, उसके बाद हमें आगे बढ़ना ही है। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़े हमारा काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें एमसीक्यूज़ भी एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर भी करने पड़ेंगे, है ना। तो उस हिसाब से हमें चलना है और धीरे धीरे करके अपना सिलेबस आगे बढ़ रहा है, उसका टेंशन मत लीजिए। एनसीईआरटी आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने 3 चैप्टर को कवर ही कर लिया, इसके बाद 4 आएगा, फिर 5, जल्दी जल्दी चैप्टर को कवर कर लेंगे, उसके बाद आपका मैं एडिशनल स्टार्ट कर दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, वहां पे x और y की जगह पे क्या दे दिया है, x और y की जगह पे इन्होंने दे रखा है s और t दे रखा है। क्या दे रखा है, s और t। तो चलिए सॉल्व करते हैं। s और t में कुछ नहीं बात है, बस आसान बात है, थोड़ा बस समझने की कोशिश दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन है आपके पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3, क्या है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरा है s अपॉन 3 + 1/2 इज इक्वल्स टू 6। ये है आपके सामने सबसे आसान इक्वेशन। कौन सा दिख रहा है, सबसे आसान इक्वेशन आपके सर सामने पहला दिख रहा है ना, बिल्कुल सही है, पहला दिख रहा है। चलो तो पहले को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या पहले इक्वेशन को जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं सर, किस फॉर्म में, s इज इक्वल टू 3 + t के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ सर लिख सकते हैं, तो इसी के बाद लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलिए रखते हैं क्या आता है, s की वैल्यू क्या है 3 + t, तो हम रखते हैं 3 + t, 3 + t और अपॉन में वैल्यू 3 है, प्लस 1/2 t/2 होगा ये, ठीक है, t/2 इज इक्वल टू 6 है। एक काम करते हैं हम इसमें इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, मल्टीप्लाई करने पे हमारा एक प्रॉफिट हो जाएगा। कैसा प्रॉफिट हो जाएगा सर, प्रॉफिट कुछ अपना इस तरीके से हो जाएगा कि अपना जो 3 और 2 डिनोमिनेटर में है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 3 + t अपॉन ये 3 हो जाएगा,
इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो t/2 हो जाएगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 6, है ना, ये हो जाएगा क्या 6, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे क्या बचा t प्लस 2t बचा, और यहाँ पे 3t बचा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, है ना। अब 2t यहाँ पे देखिए, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t, कितना हो गया 5t, और 5t प्लस 6 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 36 दिया गया है। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 5t तो है इधर, है ना, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/5, और यहाँ पे आपके पास जो t की वैल्यू आई वो आई 6, t की वैल्यू कितना आ गई 6। अब जब t की वैल्यू 6 आ गई है, जब t की वैल्यू 6 आ गई है तो आप s की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सर कैसे? जो ये इक्वेशन बनाया करो ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया करो। क्या दे दिया करो? इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया करो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया करेंगे, और जब 3 नाम दे दिया करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ओके, यहाँ पे जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे s इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 6, और s इज इक्वल टू आ गया अपने पास 9 आ गया। क्या आ गया 9 आ गया। तो आपने देखा, हमने t और s की वैल्यू ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया जैसे कोई मतलब खिलवाड़ खेल रहे हो ना, कैसे कोई खेल खेल रहे हो। हमें इतनी अच्छी तरीके से बेसिक क्लियर हो गए कि हमें अब टाइम नहीं लग रहा है ना। जब आप खुद से करोगे तो आपको इससे भी कम टाइम लगेगा। बस करना क्या है, एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोला मैंने? एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x को सब्स्टिट्यूट कर लो, y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अगर y की आपका मन है y की वैल्यू फाइंड करना तो आप अगर आपका मन है x की वैल्यू फाइंड करना तो आप y को सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देख लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो इस तरीके से है, ये 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। ये तो थर्ड हो गया। इसको आप जरा ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसको जरा ट्राई करिए आप लोग, है ना, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए फिर ट्राई करिए। चलिए, आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया होगा। बाकी जिन बच्चों का नहीं आया है वो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। वही बेसिक फंडा क्या करना है, इसको पहले इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो, उसमें से सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो पहले हम तो इसको इरेज कर देते हैं, जो पहले लिखा है हमने उसको क्या करते हैं इरेज करते हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। ये इक्वेशन है 3x - y = 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x - 3। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब ये जो y है, सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9। यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए आप y की, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x - 3 इंटू क्या हो जाएगा 3x - 3 = 9। अरे हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 = 9x हो जाएगा, और 3 3 = 9 फिर से = 9 हो जाएगा। ये 9x माइनस ये 9x = 0 आ रहा है क्या? एक सेकंड, गलती कहाँ पे हो गई? 9x - 3y था ना, 9x - 3y, y = यहाँ पे 3x - y = 3 था, तो y = आ जाएगा 3x - 3। ठीक है, बिल्कुल सही है, 3x - 3। यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस बना देगा। ठीक है, अब सही है, अभी भी सही है, नहीं सही है, ये तो एलिमिनेट होके क्या आ जा रहा है, ये तो एलिमिनेट होके हो जा रहा है 0। क्या हो जा रहा है? 0। ओके सर,
ओके, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं सॉल्यूशन पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है। अब चेक कैसे करेंगे सर? आपको कैसे पता चल गया पैरेलल लाइंस है? ध्यान से देख लो, यहाँ पे जब हम a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू इक्वल ना आ जाए तो कहना। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सामने आपके क्या है, आपके सामने जो दिख रहा है ये 3x और दूसरा इक्वेशन जो है वो है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला? सॉल्यूशन यहाँ पे हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे a1/a2, एक बार निकालो a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू 3/9 आ गई और b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? b1/b2 की वैल्यू आ जाएगी -1/-3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 1/3 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही? 1/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1/a2 की जो इक्वल टू जो वैल्यू है b1/b2 की आ रही है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ रही है। और जब इस कंडीशन को हमने पढ़ा था कि इफ़ in any equation a1/a2 is equals to b1/b2 k, then the given equation is a parallel, the given equation shows a parallel line equation। अच्छा, जब पैरेलल लाइन के इक्वेशन शो कर रहे हैं तो उस केस में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि कभी भी दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो उस केस में इस इक्वेशन के लिए आपके पास कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख के थोड़ा डर गए होंगे, है ना? कैसे डर गए होंगे सर? डरे नहीं है सर? अरे डर गए तो जो डर गया वो मर गया, है ना? जो डर गया वो मर गया कि घर गया? जो डर गया वो घर गया, मरा नहीं, है ना? चलो सॉल्व करते हैं। वो बस पॉइंट में आपको घबराने के लिए दिया है, घबराना नहीं है आपको, बस आराम आराम से बेसिक रूल्स वही सॉल्व करते चले जाना है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है सर यहाँ पे 0.2x माइनस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 लिखा गया है। सेकंड इक्वेशन आपके सामने है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 23। ये आपके सामने इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से सॉल्व करना है? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है सर, x की वैल्यू कैसे आएगी? x की वैल्यू ध्यान से देख लो कैसे आएगी, या फिर y की वैल्यू कैसे आएगी आपके। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 0.2x, इस इक्वेशन को पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 0.2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.3 माइनस 0. ये प्लस हो जाएगा 0.3y, और ये x की जो वैल्यू आएगी वो 1.3 प्लस 0.3y अपॉन क्या आ गया? 0.2 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे, इस सेकंड इक्वेशन में रख लो भाई। क्या आ जाएगा? 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास है 1.3 प्लस 0.3y अपॉन में 0.2, है ना? अब 0.2 1 ज़ा 0, 0.22 ज़ा 0.4 और 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 में तो कितना आ जाएगा? 2.6, और कितना आ जाएगा ये? 0.0, एक सेकंड इधर आएगा 0.006, 0.26 आएगा, है ना? ये आएगा 0.26, और ये क्या आया अपने पास? ये आया 206, मतलब आया 0.06 आया, और ये y रह गया, और इधर का क्या बचा है? इधर अपना 23 तो बचा ही है, तो 23 लिख लेते हैं। 23 है 2.3, सॉरी 2.3 था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा सर यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर दिक्कत है तो आपका बेसिक कमजोर है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक है अगर हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि सर दिक्कत हो रही है, हम ये क्वेश्चन फिर से मेंशन करिए। ठीक है, चलो फिर से हम करते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का बेसिक रूल है। कैसा रूल सर? ये न्यूमेरिक को एक साइड ले जाएंगे, वेरिएबल को एक साइड लेके जाएंगे। 0.06 y इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 माइनस 0.26, क्या हो जाएगा? 0.26। अब 0.6 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हम इसको 2.30 माइनस 0.26 नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं। ठीक है, जब लिख तो सकते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 0.6 y इज इक्वल्स टू माइनस को 10 माइनस 6 का हो जाएगा 4, यहाँ पे बचा क्या आपके पास 2, ये 0 हो जाएगा, और ये बचा आपके पास 2.04। क्या बचा?
2.04 और 2.04 जब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2.04 डिवाइड बाई 0.6, है ना। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2.04 जो है और 0.6 है, इसको सॉल्व करिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। और जब y की वैल्यू लगभग लगभग आ रही है, वो कितना आ रही है देखो ध्यान से, ये एक पॉइंट से तो एक पॉइंट यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, 20.4/6 आ गया, है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, अभी कितना बचा है 2, और 6 4 ज़ा 24, 3.4 आ गया। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई वो कितना आई, 3.4 आ गई। कितना आ गई, 3.4। अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे या फिर इक्वेशन सेकंड में रख लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। और आपके सामने x और y दो वेरिएबल्स थे, उसका इक्वेशन का दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हमने बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस हिसाब से आपके दोनों सॉल्यूशन मिल गए x और y के। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ऊपर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं ध्यान से। कुछ क्वेश्चन और हैं, एक रूट वाले हैं। रूट वाले भी आप करने मैं क्या बताऊं, इसमें से ये वाला बताऊं कि ये वाला बताऊं, दोनों बता दूं? चलो दोनों बता देते हैं, है ना। सर जी दोनों बताइए, हमको तो कुछ नहीं आता। हाँ, मम्मी मारेंगी हमें। अच्छा मम्मी मारेंगी नहीं बताऊंगा तो? मम्मी मारेंगी कि मार्क्स नहीं आएंगे बच्चा? मार्क्स नहीं आएंगे, और जब मार्क्स नहीं आएंगे तब मम्मी मारेंगी। समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझ रहे हो? अरे नहीं समझ रहे हो, कहाँ समझ रहे हो तुम? अगर समझते तो पढ़ने न लगते। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सुंदर सुंदर लिखा है क्या कि √2x, सुंदर सुंदर क्या लिखा है, √2x प्लस √3y, √3y इज इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट सुंदर सुंदर में लिखा है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। सर जी सुंदर सुंदर हमने पढ़ा ही नहीं है, रूट वाले नहीं पढ़े हो? रूट वाले नहीं पढ़े हो तुम? पढ़े हो। अब यही सेम जो पहले क्वेश्चन से करते आए हैं वही इसमें भी करना है। x की वैल्यू फाइंड कर लो, कैसे करेंगे सर ध्यान से देखिए। पहला इक्वेशन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं। सर जी √2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3/√2, और y x की वैल्यू आ गई कि नहीं गई? आ गई सर, x की वैल्यू माइनस √3/√2y आ गई। अच्छा सर जी आ गई, तो अच्छा आ गई तो हम इसकी वैल्यू रख दें, इसमें रख दो भैया, आपकी मर्जी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड रख दिया, तो आपके सामने जो वैल्यू आने वाली है वो स्टूडेंट ध्यान देंगे कैसे करेंगे हम। इक्वेशन जो था वो था √3, x की वैल्यू आपके पास है √3/2 माइनस में, और ये y रहा। आपके सामने जो क्वेश्चन किस फॉर्म का बन गया, वो बन गया √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा सर, और इंटू 3/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 2√8 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 3√y माइनस 3y माइनस 2√8y इज इक्वल टू 0। फिर से क्या हो जाएगा, फिर से जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके सामने आएगी। सॉल्व करने पे यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है सर, बिल्कुल कॉमन मिल रहा है, y मिल रहा है कॉमन। y क्या मिल गया, कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो वैल्यू बची वो बची आपके पास माइनस में √3 प्लस 2√8 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आपके सामने क्या आई, 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब y की वैल्यू जब 0 आ गई तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। कैसे, देखो ध्यान से, जब हमने क्या पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था ये पहला इक्वेशन, ठीक है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0,
प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे रूट 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रूट 2x इज ये प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये रूट 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों क्या आ गई आपके सामने? 0 आ गई। क्या आ गई? 0 आ गई। तो आई होप यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कैसे करोगे, इसको मैं बेसिक फॉर्म बना देता हूँ। अगर आपके सामने कभी भी फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चंस दिखे, फ्रैक्शन में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आपको ध्यान से देखना है क्या करना है, ठीक है? क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो आपके सामने जो इक्वेशन लिखा हो उसके सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का करिए। मीन्स ये आपके सामने जो 3x है, ये आपके सामने क्या है? ये जो 3x है अपॉन 2 और ये माइनस 5y बाई 3 है इज इक्वल टू -2। इसको सबसे पहले और दूसरा इक्वेशन भी साथ में लिख लेते हैं, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6 है, ठीक है? अब ऐसे इक्वेशन को पहले किस जनरल फॉर्म में करेंगे? कैसे करेंगे? जो नीचे डिनोमिनेटर में है, मैंने क्या बोला, जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में। इसका एलसीएम आएगा 6। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 6 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, ये आपके पास 6 हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6 ये हो जाएगा, 3 3 9x हो जाएगा। आपके सामने एक इक्वेशन बन गया 9x। 3 1 3 3 2 6 ये हो जाएगा माइनस में 10y और ये हो जाएगा माइनस में 12। ये हो गया आपके सामने पहला इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये आपके सामने पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली वी कैन फॉर्म सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? कर लेते हैं सर। 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास? पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 और 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 3 2 6 तो आ गया आपके पास 2x और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 3y और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 13। क्या आ गया? 13। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आती है। आता है कि नहीं आता? अरे आता है नहीं? बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है सर। क्यों? क्योंकि यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो अभी तक पढ़ा हमने। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होते हैं, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम किसी लिनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको हम जानेंगे अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि वीडियो सर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको उसका डाउट क्लियर करता चला दूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।